कि हमको बहुत झिझक लगती है, हम बात नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, पीछे रह जाते हैं, मतलब शाय फील करते हैं, झिझकते हैं आगे बढ़ने में। तो 2-3 अभी लोगों को बता रहे थे कि अपनी ऐसी हालत थी, इस शरीर के स्वभाव की, अंतःकरण की ऐसी हालत थी कि बहुत शर्मीला था। रिश्तेदारों के आगे जाना शुरू में बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, मम्मी के पीछे छिपे रहना, बहुत छुपन की बात। अम्मा जी बताते थे हर समय पीछे छुपा रहता था, हर समय पीछे घुसा रहता था और मम्मी को छोड़ता नहीं था, अम्मा 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 सारे टाइम। न मिलना, न दोस्त बनाना, न खेलना, न कुछ, बस अपनी अम्मा से चिपके रहना और शाय फील करना। बड़ों थोड़े और बड़े हुए तो धनवानों के आगे जाने में, बड़ी पोस्ट वालों के आगे जाने में बहुत शर्म महसूस करना, झिझकना, ऐसी हालत थी। एसोसिएशन बहुत काउंट करता है, ज़्यादा एसोसिएशन किया नहीं लोगों का। इंजीनियरिंग में आके थोड़ा सा मिला ऐसे लोगों का, दोस्त कुछ ऐसे मिले जो आउटगोइंग थे। दिल्ली के कुछ लड़के हमारे साथ पढ़ते थे, उनके साथ पढ़ने से थोड़ा सा सीखा, मिलना जुलना, बात करना, झिझक कम हुई। फिर भी बेसिक नेचर तो वही रहती है। फिर सत्संग में आने पर धीरे धीरे करके ये सब ठीक हुआ। ये बुक आज एक इसमें उदाहरण पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छा लगा आपको बताने के लिए। एक लड़का था तो उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करता था लोगों के आगे जाने में, और मैं स्ट्रगल करता था अपने से कि मैं लोगों से बात कर सकूं। मुझे बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती थी लेकिन मैं वो कर नहीं पाता था। एक बार क्या हुआ, उसने अपनी यंग एज की बात बताई। मिलिट्री में उसका सिलेक्शन हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तब शुरू हुई थी, और उस समय बहुत सारे लोग भर्ती किए जा रहे थे और मैं इतना शर्मीला और इतना टिमिड, इतना कमज़ोर अपने को फील करता था कि मैं ये नहीं समझ पाता था मैं लड़ूंगा कैसे, मैदान में कैसे जाऊंगा, मैं फेस कैसे करूंगा, कैसे सोल्जर में बनूं, किस तरह आगे बढ़ूं, क्या होगा मेरा। तो उन लोगों ने देखा होगा कि ये कुछ शाय है या ऐसा है, तो उन्होंने भर्ती जहाँ हो रही थी वहाँ पर उसको खड़ा कर दिया कि तुम लाइन को आगे बढ़ाने का काम करो। वो छोटा सा काम है, कोई भी कर लेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे कर। सारे जवान जो खड़े हुए थे पता नहीं किस किस बैकग्राउंड से आए हुए थे, कोई क्लर्क से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई अच्छे पैसे वालों का भी लड़का था, कोई गरीब भी था। सारों को तो नंगा खड़ा कर देते हैं अंडरवियर पहना के, क्योंकि बॉडी उनको चेक करनी होती है और बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं। तो इसने कहा मैंने देखा कि मेरी तरह बहुत सारे कमज़ोर वहाँ खड़े हुए थे, मैंने देखा वो सब शाय थे, मैंने देखा वो बात नहीं कर पा रहे थे, मैंने देखा जो कमियां मुझ में वो सारी उनमें थी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि लोग एक से ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट कम होते हैं। Who are geniuses? They are not different. They do things differently. उनको जीनियस कहते हैं, उनको सक्सेसफुल कहते हैं। तो उसने बताया कि मैंने देखा सारे मेरे जैसे ही हैं, थोड़े से फ़र्क हैं, बस थोड़े से लोग फ़र्क हैं, बाकी सब मेरे जैसे हैं। तो मुझे एकदम बल आ गया और मेरी वो झिझक निकल गई। हम किन के साथ एसोसिएट करते हैं। जब हम सत्संग में आए हमारा जीवन बदला, हम शाय फील करते थे, हम कमज़ोर फील करते थे, लेकिन सत्संग में आने के बाद हम कॉन्फिडेंट होते चले गए, शायनेस कम होती चली गई, आउटगोइंग होते चले गए, अंदर में बल फील करने लगे। जो पहले कमज़ोरी फील करते थे अब अंदर में बल फील करने लगे, नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आई कैन डू इट, यस। जब दूसरे कर सकते हैं, संत कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? जब संत अपने स्वरूप में स्थित है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? संत कौन, मेरे जैसे तो हैं, बस उन्होंने एक डिफरेंट काम कर लिया है थोड़ा सा, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, सक्सेसफुल पीपल। तो वो सक्सेसफुल क्यों है? उन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके से कुछ कर लिया है, मैं भी कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस कैसे आए? अब उनका प्रश्न था
कि हम बहुत अपने को जैसे पीछे महसूस करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, सेवा में भी आगे नहीं बढ़ पाते, सत्संग में भी पीछे पीछे बैठते हैं। तो here is a psychological principle that is worth reading over 25 times. Read it until it absolutely saturates you. To think confidently, act confidently. अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो ट्राई टू एक्ट दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आप ये फील करेंगे, अपने से कहेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं शाय हूँ, मैं तो पीछे रह जाता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाता, मैं बात नहीं कर पाता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही स्टोर करेगा और बार बार आपसे कहेगा तुम नहीं कर पाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम बात नहीं कर पाओगे, रहने दो, डांट खा जाओगे। क्या हो गया डांट खा जाओगे तो? 2-4 बार गुरु से डांट खाओगे, गुरु जैसे हो जाओगे। मतलब वो क्या चाहते हैं वो तुमको आ जाएगा। अब तुम डांट ही नहीं खाना चाहते, तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते, तुम बात ही नहीं करोगे, तुमको मालूम क्या गुरु कैसे हैं और गुरु क्या चाहते हैं। ये बात कहीं भी लागू हो सकती है। हम तो सत्संग के दायरे में बैठे हैं इसलिए बात कर रहे हैं। ये बात आप कहीं भी लागू कर सकते हैं। वर्ल्ड के किसी भी फील्ड में जहां आप हैं वहां सीखने के लिए डरना नहीं चाहिए। टू ओवरकम फियर, एक्ट, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फियर। डर निकालना हो, एक्शन में आ जाओ, डर निकल जाएगा। कोई काम करने में आपको डर लगता हो, उस काम को आप करने लग जाइए, आपका डर निकल जाएगा। तो टू थिंक कॉन्फिडेंटली, एक्ट कॉन्फिडेंटली। कुछ लोग होते हैं एक्ट करते हैं कॉन्फिडेंटली लेकिन अंदर में घबरा रहे होते हैं। कोई बात नहीं, यही तो चाहिए। अंदर की घबराहट को शो मत करिए, एक्ट कॉन्फिडेंटली एंड यू विल बिकम कॉन्फिडेंट एंड यू आर कॉन्फिडेंट। यस, डेफिनेटली आई एम। पॉइंट्स हैं कुछ आपको और भी बता रहे हैं। यू कांट एक्ट devoted for a very long without feeling devoted। हम डिवोटेड होने की एक्टिंग करें कब तक कर पाएंगे? ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे। इफ वी आर डिवोटेड वी विल एक्ट डिवोटेड। कह रहे ना हम सेवा नहीं कर पाते, अंदर अगर सेवा भाव होगा तो आप सेवा जरूर कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, 100%। जस्ट ट्राई, एक्ट, एक्शन में आ जाइए, सेवा में आ जाइए। डांट जरूर खाएंगे, ये क्या किया, यहाँ क्यों रखा, इधर उठाओ उधर रखो, अरे ये क्या करते हो, इधर मिला दिया, समझ नहीं, आपको अकल नहीं है, समझ नहीं, कोई कह देगा आपका साथी। डिस्करेज मत होइए कभी भी, करिए उसको, नहीं नहीं बताओ, हाँ हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। सीखने की खिड़की गुरु कहते हैं अंत समय तक खुली रखो। एक अंग्रेज ने कहा, आई लर्न लाइक आई हैव टू लिव ऑलवेज, आई विल नेवर डाई। मैं उस तरह सीखता हूँ कि मुझे लगता है मैं कभी मरूंगा ही नहीं। इस तरह मैं सीखता हूँ, मतलब सीखता ही रहता हूँ। अरे भाई मर जाना है एक दिन, क्या करोगे सीख के ज़्यादा? उसने कहा ना, गुरु भी कहते हैं सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखो। गीता भगवान कहते थे हम अंत समय तक सीख सकते हैं। तुम आखिरी दिन भी मुझसे कहोगे ना आपकी गलती है, मैं सीखने को तैयार हूँ। ये मटेरियल वर्ल्ड की बातें हैं जो हम You can't act devoted for very long without feeling devoted. You become devoted and you will act like that. Psychologists tell us we can change our attitudes by changing our physical actions. ये सारी बात संबंधित चल रही हैं। वो कह रही हैं हम कुछ कर नहीं पाते, क्षेत्र में हम बढ़ नहीं पाते। ये कह रहे हैं जब आप फिजिकल एक्शन करते हो तो आपका एटीट्यूड भी चेंज होता चला जाता है। सत्संग में हम आने लगे, हमारा एटीट्यूड चेंज होता चला गया। पहले शाय नेचर थी, पहले लोगों से बात नहीं कर सकते थे, घबराते थे, किसी भी काम को करने में डरते थे, पीछे पीछे रहते थे। फिजिकल एक्शन शुरू हुआ, सत्संग में आए, सत्संग में आने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, अंदर में ये जोश आने लगा कि हम भी कर सकते हैं, और करने लगे तो कर पाए। वी कुड डू इट, आई कैन डू इट, यस व्हाई नॉट, यू कैन। एक्शन, एक्शन क्योर्स फियर, यू कैन से यस आई कैन,
फॉर एग्जाम्पल, यू एक्चुअली फील मोर लाइक स्माइलिंग इफ यू मेक योर सेल्फ स्माइल. कुछ लोग कहते हैं मुस्कुरा नहीं पाते, कुछ होते हैं कहते हैं मुस्कुरा नहीं पाते. बड़ा उनको, यू ट्राई टू स्माइल. आप मुस्कुराइए जबरदस्ती, कोशिश करिए. ये चौड़ता क्यों नहीं है मेरा, ऐसा इतना छोटा मुंह क्यों है? शीशे के आगे खड़े होकर रोज 2 मिनट के लिए, फिर जब कहीं निकले, थोड़ा सा सुबह सुबह निकले, जो सामने मिला, तो धीरे धीरे आप करेंगे तो आप देखेंगे. ये कह रहे हैं जब आप शुरू करोगे तो आप देखोगे आपके अंदर से मुस्कुराहट आने लगेगी. ये जो लाफिंग क्लब है ना, लाफिंग क्लब नाम है, हाँ, ये लोग बोलते हैं जब कोई नया आता है वो कहता है आप लोग तो हा 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 करते हो, हमको तो हंसी आती नहीं. तो उन्होंने कहा हमको भी नहीं आती थी. वो बताते हैं हमको भी नहीं आती थी, लेकिन जब हमने हा हा करना शुरू करा तो धीरे धीरे अब अंदर से खुशी आती है. अब लगता है हम हंस रहे हैं. पहले तो हम हा 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 कर देते थे मुंह फाड़ के, और इतना भद्दा सा लगता था कि हंसी आ नहीं रही है, जबरदस्ती हा हा कर रहे हैं पागलों की तरह, बहुत भद्दा लगता था. लेकिन अभी धीरे धीरे करते करते अंदर से खुशी आने लगी है. यू डू एक्शन क्योर्स फियर. हर समय याद रखिएगा, किसी भी बात में आपको डर लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, एक्शन विल क्योर फियर. ये सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा. टू बिकम कॉन्फिडेंट, एक्ट कॉन्फिडेंटली. उन्होंने कहा ना, बार बार इसको रिपीट करो अपने से. सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बात बताओ कि मुझे एक्ट करना है कॉन्फिडेंटली. इवन दो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट इनसाइड, बट आई हैव टू एक्ट. एक्ट करो तो तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे. एज यू थिंक सो शैल यू बी. यू फील मोर सुपीरियर व्हेन यू मेक योरसेल्फ स्टैंड टॉल देन व्हेन यू स्लाउच. एक है ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, वो ऐसे ऐसे बैठ के कहेगा. वो यूँ नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, ऐसे कभी कह सकता है कोई? आप सोच कर देखिए, जो ये कहेगा हम क्या करें, हमसे कुछ होता ही नहीं, तो हम नहीं कर पाते, सेवा भी नहीं कर पाते, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, क्या बताएं. दुनिया में जहाँ जाते हैं फेल हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते. घर में जाओ तो सास डांटती है, बाहर जाती हूँ तो टीचिंग जॉब को जाती हूँ तो बच्चे हम मजाक उड़ाते हैं, ये कोई टीचर है. जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं. पार्टी में जाओ तो मेरे भद्दे कपड़े देखकर सब हंसते हैं. तुम भद्दे पहनते क्यों? अच्छे, मुझे अच्छे ही नहीं लगते. नेगेटिव फीलिंग है ना, इट्स ऑल नेगेटिव. द माइंड इज फिल्ड विथ नेगेटिव. तो क्या करें बेचारे? दे विल टॉक लाइक दिस, ढीले लटके पटके. तो ये कह रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट लोग लिखते हैं इस तरह की किताबें, उन्होंने स्टडी किया है ह्यूमन नेचर को. तो कहते हैं यू चेंज, अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो आपको फिर बॉडी लैंग्वेज भी चेंज करनी पड़ेगी. यू हैव टू चेंज योर बॉडी लैंग्वेज. ग्राफोलॉजी में राइटिंग वाले ये कहते हैं आप अपनी राइटिंग सुधारो, आपकी नेचर चेंज हो जाएगी. सुधारो मीन्स वैसे सुधारो नहीं, बढ़िया वाली बात नहीं कह रहे हैं. कुछ उसमें अप्स एंड डाउन्स, इंक का इस्तेमाल, स्लांट, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो काउंट करती हैं. वो कहते हैं आप उनको चेंज करते चले जाओ और आप देखोगे आपकी नेचर चेंज होती चली जाएगी. क्योंकि जो अंदर है वो बाहर है, बाहर का आप चेंज करो तो अंदर चेंज हो जाएगा. इट्स वाइस वर्सा. यू फील मोर सुपीरियर, आप अपने को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आप स्ट्रेट खड़े होंगे. ज्ञान में भगवान कृष्ण 6ठे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि योगी को किस प्रकार बैठना चाहिए. तो उसमें बताते हैं रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके, स्ट्रेट, गर्दन को लटका कर नहीं सपना आने लगेगा, स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए. तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है. लॉर्ड कृष्णा LK वॉज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट. LK, लॉर्ड कृष्णा, शॉर्ट फॉर्म. तो यू फील मोर सुपीरियर व्हेन यू मेक योरसेल्फ स्टैंड टॉल देन व्हेन यू स्लाउच. टेढ़े मेढ़े नहीं बैठना चाहिए हमेशा. अम्मा जी बहुत कहते थे इस बात को, सीधे चलो, क्या यूं नीचे देखकर चल रहे हो, गर्दन झुका के चलो, सीधे चलो. कोई यूं चलता था तो क्या कहते थे, क्या ऊँट किसी गर्दन उठा के चला. मतलब अननेचुरल क्यों हो रहे हो, नेचुरल रहो ना. स्ट्रेट रहने से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते चले. ऑन द नेगेटिव साइड, फ्राउन, अ रियली बिटर फ्राउन
एंड सी इफ यू डोंट फील मोर लाइक फ्राउनिंग. फ्राउन करो तो और ज़्यादा फ्राउनिंग हो. काम ठीक नहीं करता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता है. फ्राउन करो तो आप फ्राउन करते ही चले जाओगे, स्माइल करो आप स्माइल करते चले जाओगे. ये ऐसा है. मैनेज्ड मोशंस कैन चेंज इमोशंस. इमोशनल साइकिल्स होते हैं हम लोगों के सबके, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है. अखबार में एक बार आर्टिकल पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा आदमियों के और औरतों के अलग अलग इमोशनल साइकिल्स होते हैं. लेडीज़ के इमोशनल साइकिल्स मेंसेस के हिसाब से चलते हैं. जैसे पीरियड उनका होता है तो उस समय 10 दिन पहले, किसी के 7 दिन पहले, किसी के 5 दिन पहले वो चिड़चिड़ी हो जाएंगी. क्यों हो रही हैं वो समझ में, लेकिन जब आदमी समझ लेता है, डॉक्टर बता देगा इनका पीरियड जब आता है तो ये चिड़चिड़ी हो जाती हैं, आप ध्यान मत दिया करो, नॉर्मल रहो. वो हो जाए चिड़चिड़ी, आपको मालूम इसलिए हो रही है, इमोशनल साइकिल है उनका. जेंट्स का इमोशनल साइकिल अपने हिसाब का होता है. इतने दिन बाद उनको गुस्सा ज़्यादा आता है. लेडीज़ चाहें तो अपने हस्बैंड को स्टडी कर सकती हैं, एक चार्ट बना सकती हैं, इनको गुस्सा कब कब आता है. महीने की तारीख से आप देखेंगे गुस्से का एक पीरियड होता है जब ज़्यादा आएगा थोड़ा सा. एक पीरियड होगा जब वो खुश ज़्यादा रहेंगे, इलेटेड रहेंगे. एक पीरियड आएगा जब थोड़ा डिप्रेस फील करेंगे. ये सब इमोशनल साइकिल्स हैं एंड दैट आर ड्यू टू केमिकल चेंजेस इन द माइंड. दीपक चोपड़ा इसके लिए बहुत कहता है माइंड जो है ये सारा हमारा जो इमोशनल सिस्टम है ये सब केमिकल्स से कंट्रोल होता है. और योगी लोग क्या करते हैं, दीपक चोपड़ा कहता है योगी लोग क्या करते हैं, वो जो बेकार के केमिकल्स हैं जो हमको डिप्रेस फील कराते हैं, जो हमको ज्ञान से दूर या संसार में धकेलते हैं या हमको नीची मतलब लेवल पे ले जाते हैं, उन सबको वो उन केमिकल्स को बंद कर देते हैं ड्यू टू देयर थॉट्स, ड्यू टू देयर पॉजिटिव फोर्स. और उन केमिकल्स को जनरेट होने देते हैं जो उनको इलेट करते हैं, ऊंचा उठाते हैं, जो उनको परमात्म तत्व से जोड़ते हैं. हमारे माइंड में सारे केमिकल्स हैं, इट्स ऑल केमिकल प्रोसेस. सुखी होना, दुखी होना, भगवान में मन लगना, नहीं लगना, संसार की ओर प्रेरित होना, स्पिरिचुअल तरफ प्रेरित होना, ये सब केमिकल्स का खेल है. एंटी डिप्रेसेंट गोली में क्या होता है, सेरोटोनिन. सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में ऑलरेडी होता है. जब आप एलेटेड फील करते हैं, खुश फील करते हैं, तो समझ लीजिएगा सेरोटोनिन सिक्रीट हो चुका है, हो रहा है. किसी कारण से हो रहा है, क्यों, वो कुछ भी हो सकता है, साइकिल हो सकता है या कुछ ऐसा खाया है जिससे हो रहा है. नहीं सिक्रीट हो रहा है, दूसरा डिप्रेसेंट केमिकल सिक्रीट हो रहा है, तो डिप्रेस फील करेगा व्यक्ति. मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मेरे को कोई मानता नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, लोग मुझे जानते नहीं हैं, कोई मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, देखने में भी भद्दा हूँ, ये है वो है, सब ऑल नेगेटिव थॉट्स कीप ऑन कमिंग, क्योंकि वो केमिकल जो है वो गड़बड़ कर रहा है. तो डॉक्टर उसका काउंटर केमिकल देंगे, वो दवा देंगे एंटी डिप्रेसेंट, जिससे कि वो इलेटेड फील करे. अलीगढ़ में एक ऐसे ही हैं, उनको ज़रा डोज ज़्यादा दी थी डॉक्टर ने. कहा गया, उनकी पत्नी से कहा इनकी डोज एडजस्ट कराओ. पहले तो बहुत डिप्रेशन में थे, आजकल क्या हालत हो रही है, गाड़ी भी ले आए, सेलुलर फ़ोन भी ले आए, घर भी अपना जो है वो मिसेज ने कहा कि आपने बुलाया हुआ है खाने पर. हम लोगों को एक दिन बुलाया हुआ था, खाने पर बुलाया, सब्जी तो ले आओ, पहले घर तो साफ़ कर लो. घर चमकाने में लगे, बोले 12 बजे तो सब्जी ला के दिए और आप लोग 1 बजे आने वाले थे, अब मैं कैसे बनाऊं खाना. इतने एक्साइटेड हो रहे हैं आजकल कि हर बात के लिए उनको एकदम एक्साइटमेंट रहती है. 3 दिन पहले गाड़ी का पूछ रहे थे, गाड़ी ले लूँ, हमने कहा देख लीजिए, आपकी सुविधा हो तो बैंक में है तो लोन लेकर मिल जाएगी फटाफट. तीसरे दिन गाड़ी सामने लाकर खड़ी कर दी, भैया जी चल के ज़रा बैठिए उसमें. ये हालत हो रही है. सी केमिकल चेंजेस का मतलब क्या कर सकते हैं ये. तो ये सारा खेल हमारी थिंकिंग का है. थिंकिंग के द्वारा हम किसी भी केमिकल को सिक्रीट करा सकते हैं या किसी भी केमिकल को स्टॉप कर सकते हैं. डिप्रेशन का ख्याल आया, अरे नहीं, झटक दिया, वो केमिकल बंद हो गया एकदम सिक्रीट होना, और आप एकदम ठीक हो गए, ठीक फील करने लगे. कुछ नहीं, वो थकान हो रही है. हमारे गुरु एक उदाहरण देते हैं, एक लड़की आई घर, मम्मी से कहा मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे को जगाना मत, मैं सोने जा रही हूँ. इतने में वो 5 मिनट जाके लेटी होगी, उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया. तो मम्मी ने पूछा तेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया है, क्या कह दूँ. बोला कह दो आ रही हूँ.
वो थकान कहाँ गई? वो जो केमिकल था थकान वाला वो एकदम बंद हुआ और एक्टिवनेस वाला सिक्रेट कर गया, और फट से उठ करके तैयार होकर भागी। वो भूल गई थी कि मुझे जाना था। इट्स ऑल मेंटल। अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो एक्ट कॉन्फिडेंटली, और उसके लिए कह रहे हैं बी अ फ्रंट सीटर, कोशिश करिए आगे बैठने की। कोई बात बताते हैं ना तो ऐसा नहीं कि वो इमीडिएटली यही लागू कर दें। ये आपके लिए जो आप नोट कर रहे हैं, इसलिए नोट कर रहे हैं, ये आपको जीवन में काम आएगी, है ना। ये जीवन के लिए होता है, जीवन निर्माण होता है। यहाँ खाली एक दिन की बात थोड़ी है कि यहाँ आप आगे आकर बैठ गए और फिर दिल्ली गए तो पीछे जाकर बैठ गए, ऐसे थोड़ी। ये चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो ये बात समझिए, इसके लिए बता रहे हैं बी अ फ्रंट सीटर, कोशिश करिए आगे से आगे बैठने की। एवर नोटिस इन मीटिंग्स, इन चर्च, इन क्लासरूम्स एंड अदर काइंड्स ऑफ असेंबलीज हाउ द बैक सीट्स फिल अप फर्स्ट. Most folks scramble to sit in the back rows so they won't be too conspicuous. And the reason they are afraid to be conspicuous is that they lack confidence. Confidence की कमी होने के कारण वो पीछे बैठना पसंद करते हैं। देखते हैं कभी कभी पीछे की सीटें जल्दी फुल हो जाती हैं। ये कह रहे हैं स्कूल में भी यही हालत होती है,